खबरों का। 17वीं लोकसभा 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर ली है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और आज शाम 4:30 बजे एक बार फिर एनडीए घटक दल की महत्वपूर्ण बैठक है। 7 तारीख को राष्ट्रपति ने एनडीए के सांसदों को मिलने के लिए बुलाया है। माना यह जा रहे सूत्रों के हवाले से जो खबर है, 8 तारीख को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का रहा, जहां जम्मू उधमपुर सीट पर भाजपा ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और एक बार फिर से काबिज हुई है। तो वहीं घाटी की 3 सीटों की अगर बात की जाए तो बारामूला की जंग सबसे दिलचस्प, जिसमें इंजीनियर रशीद ने 2 लाख मतों से जीत हासिल की है और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। इस बीच जो मुख्य मुकाबला सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच देखा जा रहा था, लेकिन बाजी मार ली इंजीनियर रशीद ने। तो वहीं अगर श्रीनगर की बात की जाए तो आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी ने यहां पर जीत दर्ज की है और अनंतनाग राजौरी सीट पर 3 लाख मतों से शिकस्त देकर मियां अल्ताफ ने महबूबा मुफ्ती को हराकर यहां पर जीत हासिल की है। साथ ही साथ हिमाचल में 4 सीटों पर भाजपा काबिज हुई है और अब एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद एनडीए में तेज हो गई है। इस बीच बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है, जहां आज जेपी नड्डा के घर पर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता आगे की रणनीति और साथ ही साथ जो राजनीतिक समीकरण है उन पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें श्रीनगर और अनंतनाग पर पार्टी ने जीत का परचम लहराया, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत का परचम लहराया, जिससे पार्टी कश्मीर में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। कश्मीर के 35 विधानसभा क्षेत्र में कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्ला की जीत हुई है, जबकि अनंतनाग में मियां अल्ताफ की राजौरी सीट पर जीत बेहद अहम है। अगर इसी पैटर्न पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कमोबेश 14 सीटों पर असर पड़ सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पीडीपी को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पीडीपी 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही है, जबकि सज्जाद गनी लोन की पार्टी हंदवाड़ा सीट पर बढ़त बनाती दिखी है। और इस तरह से अगर यही पैटर्न फॉलो किया जाए असेंबली चुनाव में, जिसका जिक्र कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे, अगर यही पैटर्न रहता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभर सकती है। लद्दाख संसदीय सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा जान की जीत के बाद करगिल में हजारों लोगों ने जश्न में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और करगिल से हाजी हनीफा जान नाराज होने के बाद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे काडर ने वहां से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो परिस्थितियां यहां पर बनी, ना इंडिया गठबंधन ना बीजेपी, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हाजी हनीफा जान ने यहां पर जीत दर्ज की है भारी मतों से। लेकिन अंदर खाने जो खबर है उसके मुताबिक हाजी हनीफा जान एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैंडिडेट थे, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी के बाद वो इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरे थे और कोई भरोसा नहीं है कि बहुत जल्द वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर से शामिल हो सकते हैं। लीडरशिप को जाता है, करगिल के जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सबको जाता है कि इन्होंने जो है एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है कि इत्तेहाद में जो है कितना ताकत है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। और ये एक पैगाम जो है लास्ट ईयर काउंसिल में भी दिखाया था इंडिया अलायंस को, और अभी आप देख रहे हैं कि इसका असर पूरे इंडिया में भी अभी जो नतीजे आ रहे हैं उस पर भी असर पड़ रहा है और हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स है वो भी एक चेंज हो रहा है। तो ये कामयाबी जो है सबकी कामयाबी है। इसमें मैं हमारे पूरे लद्दाख, सिर्फ करगिल को ही नहीं पूरे लद्दाख के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस शानदार कामयाबी पर। मार्जिन से हमारे कैंडिडेट जीते हो तो आप लोगों ने देखा कि आज जब 2 बड़ी सबसे बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका पहले 2 टेन्योर उन्होंने जीता था, आज वो तीसरे नंबर पे चले गए और हमारे कैंडिडेट बहुत भारी अक्सरियत से, ये आप परसेंटेज में देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है। और इस वक्त ये खित्ते लद्दाख एक महज करगिल वालों का ये पार्लियामेंट्री सीट नहीं जीता है, हमारे पूरा जमहूरियत के बिल्कुल साथ देने वाले और जमहूरियत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके लिए सबक आमोज बिल्कुल ये रास्ता बना हुआ है कि आज 2024 में इस करगिल की कौम ने एक इतिहाद पे एक कैंडिडेट निकला, जनाब हनीफा जान साहब।
तो सबसे पहले तो मैं उन लीडरों का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कुर्बानी दे के यूनिटी के लिए हाजी हनीफा जान को निकाला। ये जीत जो है लद्दाख के अवाम की जीत है, ये कारगिल लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत है, ये इत्तेहाद की जीत है। वैसे तो जिस दिन लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुझे आगे उतार के जिस दिन हमने फॉर्म भरा और स्क्रूटनिंग जब ख़त्म हो गया, उसी वक्त हमें ये तय था कि हमारा कामयाबी है, मगर ये हमने दिखाना था, इत्तेहाद का जो ताकत है वो हमने दिखाना था। और कल रिजल्ट में अल्लाह का करम है, पूरे ताकत से जो है वो दिखा दिया कि लद्दाख के जो इत्तेहाद का क्या चीज़ है। बेशक लद्दाख के अवाम ने बहुत ही बड़े मैंडेट दे के मुझे कामयाब किया और उनकी तवक्कात जो है वो बहुत सारी तवक्कात है। तो इंशाल्लाह मैंने यहाँ भी मैंने वादा किया है, लेह में भी मैंने वादा किया है कि ये जो 5 साल है बहुत ईमानदारी के साथ मेरे लद्दाख के मुद्दे के ऊपर, लद्दाख के इश्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह जितना मेरे में ताकत होगा वो ताकत पूरा लगा के इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, दिन रात मेहनत करके लद्दाख के लिए हमने काम करना है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कहा कि भले ही वो जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों पर हार गए हैं, लेकिन उनके वोट बढ़े हैं। वकार रसूल वानी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिलने के कारण पार्टी चुनाव हारी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर। देखो, जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी बोलती थी वो नारा तो लगभग खत्म हो गया ना। कांग्रेस ने अपनी सीटों को डबल कर दिया, 50 से हम 100 पे पहुंच गए करीब। और बीजेपी जो 370 का ताना हमको देती थी, हम 370 नारे देंगे, सीटें लेंगे, 400 पार करेंगे, वो 240 पे पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है इंडिया में उसकी। ये तो दबाव की राजनीति, इलेक्शन कमीशन का इंटरफेयर, ईडी, सीबीआई, हर चीज लगा के इन्होंने ये सीटें मैनेज की। नहीं तो अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ते तो ये 200 पे भी नहीं होते। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी का खाता खत्म हो रहा है, बीजेपी का सोपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस स्टेट में भी वापसी करेगी और सेंटर में भी वापसी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर इंडिविजुअली चुनाव लड़े थे, हालांकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ था, जम्मू और उधमपुर की अगर बात करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। क्या वजह रही? देखो, जब हम पिछली बार हारे थे तो बहुत बड़ी लीड से हारे थे, 4.5 लाख वोट से हम उधमपुर सीट हारे थे। और इसी तरह से जो रजौरी पुंछ काट के अगर जम्मू आप देखें तो हमारा वोट बचता था 2.25 लाख। आज हमने जम्मू में 5,52,000 वोट लिए और उधमपुर में हमने 4.5 लाख के करीब वोट लिया। तो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, 3 गुना हमने वोट दिया ज्यादा पहले से। एक धक्का और लग जाएगा, बीजेपी फिनिश। मुझे नहीं लगता है असेंबली में लोग वोट देंगे, असेंबली में ये फिनिश हो जाएगा। आपको लगता है कि कहीं कैंपेनिंग में कोई दिक्कत रही, कैंपेनिंग उस तरह से नहीं हो पाई? अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े चेहरे भी आए, लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे यहाँ कैंपेनिंग के लिए नहीं आ पाए। देखो, पहाड़ी क्षेत्र में इलेक्शन था, बारिशें भी थी उन दिनों में, फर्स्ट फेज में हमें रखा गया और साथ में रोजू में भी रखा। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज्यादा आता है, लोग निकले नहीं कैंपेन के टाइप, फिर 4 दिन बचते थे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमें हुई और हमारा कैंडिडेट भी लेट डिक्लेयर हुआ। बीजेपी ने बहुत ही वाज सिटिंग एमपी, वो पहले से ही तैयारी कर रहा था। काफी अड़चने आई, उसमें हम मंथन करेंगे बैठ के कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े। इलेक्शन जो असेंबली के आने वाले हैं, ये भी कहा जाता है कि सितंबर खत्म होने से पहले पहले ही इलेक्शन कराए जाएंगे, तो कितनी तैयारी है? और दूसरा, ये जो आज का इलेक्शन था, ये क्या आपको लगता है इससे क्या फीडबैक मिला है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस आगे कैसी होगी असेंबली चुनाव? अच्छा है, पूरे देश में भी कांग्रेस ने अपना मार्क डबल कर दिया है और यहाँ भी काफी इंप्रूवमेंट है। वोट शेयर हमारा 15% बढ़ गया है और बीजेपी का 15% डाउन हो गया है। ये ठीक है, बीजेपी हमसे काफी आगे थे, लेकिन लगभग हम बराबर पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी फर्क है। मुझे लगता है असेंबली में ऐसा नहीं होगा। असेंबली में हम इनको यहाँ से भगा देंगे और असेंबली में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वकार रसूल वानी के इस बयान की आलोचना की है। रैना ने कहा कि कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में कोई आधार नहीं है।
सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है, आकलन किस तरह से कर रहे हैं आप? जो पहले जो आपकी 2 सीटें हैं उसका आकलन क्या है आपका? आप तो जीत गए हैं लेकिन टोटल आकलन। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर खुद अपने कैंडिडेट्स उठाए थे और दोनों सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर जुगल किशोर शर्मा साहब तीसरी मर्तबा फिर जबरदस्त अंदाज में इलेक्शन जीते हैं और वहीं उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी तीसरी मर्तबा लगातार एक बम्पर जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। मैं जम्मू, सांबा, रियासी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जुगल किशोर शर्मा साहब को तीसरी मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट बनाने में अपना सपोर्ट दिया और उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिला की जनता का, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि तीसरी मर्तबा लोगों ने दिल खोलकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को और बीजेपी को कामयाब किया। बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है। हमने जितनी सीटें लड़ी जीती। अपोजिशन ने तो टफ फाइट दी कांग्रेस ने। देखिए, जमहूरी निजाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है और अवाम ने बीजेपी को विनर बनाया है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस अलग अलग साजिश करती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी का मिशन है कि पूरा मुल्क एक परिवार है, हम सब भाई हैं और मुल्क के अंदर रहने वाले हर शख्स की खिदमत होनी चाहिए। बीजेपी का यही मंशूर है, इसलिए लोगों को बीजेपी पसंद है और कांग्रेस हारी है। मिशन जम्मू तो ठीक रहा आपका, मिशन कश्मीर में अभी भी आप पिछड़ रहे हैं। पहले बात करूंगा आपके 2, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आपने सपोर्ट किया और अपनी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर पाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे मुकाम पे और यहां तक कि अपनी पार्टी ये कह रही है कि हमें नुकसान हो गया, हमने जिस तरह से बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया ओपनली, उसका नुकसान हो गया, एक गलत मैसेज चली गई। यहां तक वादी कश्मीर की बात है, अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से मोहतरम मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन जीते हैं। मैं मोहतरम मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं। मैं रहुल्ला साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट सीट से इंजीनियर रशीद साहब जीते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रशिक्षण तराल में प्रशासन ने किया बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार मोहम्मद इमरान ने की। सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों ने लिया हिस्सा। बड़गाम के पखापुरा इलाके में वनजीव विभाग ने पकड़ा तेंदुआ। तेंदुए ने कई मवेशियों का किया शिकार। कुलगाम में सिंचाई और ग्रामीण विकास विभाग ने सिंचाई सुविधा की बहाल, मरम्मत और निर्माण कार्य किया गया शुरू। नहर को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट। दूध पथरी पर्यटन स्थल पर संपर्क मार्ग हुआ जर्जर। कई जगहों पर धंस गई सड़क। प्रशासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। गांधरबल में अग्निशमन विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर दी चेतावनी। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा। बारामूला पुलिस ने चराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और एक ट्रैक्टर किया जब्त। 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत। जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत।
3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत, वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर में पार्टी के उम्मीदवार अनंतनाग और श्रीनगर में प्रदर्शन करने में विफल रहे। पार्टी महासचिव विजय बकाया ने स्वीकार किया कि भाजपा के साथ खुला गठबंधन वास्तव में पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इस इलेक्शन जो हुए हैं और आपकी पार्टी ने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, आप क्या अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं? अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कमियां रह गई? सबसे बड़ा था कि एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए, और नैरेटिव लोगों के लिए क्रिएट किया गया कि साहब हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ ही हमारा ताल्लुक़ रहेगा हमेशा, तो हमारा मुस्तकबिल ठीक नहीं रहेगा। तो ये नैरेटिव हम चलाते गए 4-5 साल तक, और अब जब इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ काफ़ी लोग थे। अल्ताफ साहब के जलसों में बहुत सारे लोग आते थे, अपनी पार्टी के बाकी लीडरों के जलसों में बहुत आते थे। लोग कहते थे कि अल्ताफ साहब की बात हम सुनते हैं। तो हमारा अंदाज़ा था कि अपनी पार्टी को 4 साल के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट मिला। अनंतनाग की सीट के बारे में ये था कि जो पुंछ राजौरी के पहाड़ी वोट हैं वो भी हमें शायद ट्रांसफ़र होंगे। वोटिंग काउंट हुई तो लगा सिर्फ 80-87 हज़ार वोट पहाड़ियों के इकबाल मनहास को पड़े, और उनको टोटल 1,65,000 पड़े हैं। उसका मतलब कश्मीर के अंदर जो पुंछ राजौरी में मिले वोट उससे तकरीबन उतना ही वहाँ भी मिला है। तो वो डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप जानते हैं जब से हम बने हैं तब से हम पे तोहमत लगी है कि हम बीजेपी के बी टीम है। इस बार तो उनको पता ही लग गया लोगों को कि इनको सपोर्ट अगर कर रहे हैं कोई अनंतनाग में तो बीजेपी कर रही। तो मैं समझता हूँ वो भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से हमको वहाँ के लोकल लोगों ने ज़्यादा वोट नहीं दिए। श्रीनगर में तो उससे भी बुरा हाल है। श्रीनगर में भी बुरा हाल है। वहाँ पे भी हमें इत्मीनान था कि जो एक ब्लॉक वोट है जरीबल का, ख़ास तौर से जो एक ब्लॉक वोट है शिया कम्युनिटी का, उसके जो हैं लीडर सज्जाद लोन साहब के हैं, तो वो वोट हमें मिलेंगे। अशरफ मीर साहब को मिलेंगे, वो नहीं मिले। नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र 3,000 वोट, तो कहीं ना कहीं तो बहुत जबरदस्त डिसमल परफॉर्मेंस। मुझे आप बताइए, आप सेटिस्फाई हैं क्या? आपको लगता है कि आपने अच्छा किया? नहीं, जब कोई हार जाए इलेक्शन में तो सेटिस्फाइड तो होता नहीं। हम ये भी कहते हैं रीजन क्या रहे, मोटा रीजन क्या रहे? मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमको बी टीम बीजेपी का, और वहाँ कश्मीर के अंदर बीजेपी को वोट नहीं पड़ते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी का जिस तरह से आपको ओपन सपोर्ट मिला वो आपको बैकफायर कर गया? मेरी अपनी राय ये है कि वो बैकफायर किया है। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ अब कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टाई अप नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपको लगता है कि अपनी पार्टी को उससे नुकसान होगा? देखिए, अल्ताफ साहब ने तो ये भी कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, उनका इंतजार है हमें वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो इसमें उनके दिमाग में दो राय नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल जो है, जो दिल्ली में सरकार है उसके साथ जुड़े रहने में है। लेकिन इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि हर पार्टी रिव्यू करती है। तो आप रिव्यू करेंगे? रिव्यू करेंगे, देखेंगे। उनके साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हम रिव्यू, अब असेंबली इलेक्शन है, अगर आप असेंबली इलेक्शन में जाएंगे तो फिर यही हाल होगा। वो देखिए किस तरह का समीकरण बनता है, अभी 1-2 महीने के बाद होगा। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि करेंगे कि कहीं ऐसा न लगे कि हम कश्मीरी अवाम के मिजाज के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज NIFT के स्पेक्ट्रम 2024 युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम ओमपुरा स्थित निफ्ट कैंपस ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ज़ंस्कार में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता सहित जागरूकता अभियान भी शामिल है। उप जिलाधिकारी ज़ंस्कार ने कचरा उठाने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस पूरे अभियान में ज़ंस्कार बुद्ध एसोसिएशन की युवा शाखा के स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया।
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, आरडीडी की तरफ से और बाकी सब डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है पादुम जो टाउन है, पादुम टाउन एरिया में। उसमें बीडीओ साहब की लीडरशिप में यहाँ पे कई टीम्स बनाई गई हैं जो पादुम टाउन के अराउंड अलग अलग जगहों में जाकर अलग अलग एक्टिविटीज़ करके और सफाई का जो हमारे इक्विपमेंट्स है उनके द्वारा हम एक क्लीनलीनेस ड्राइव का आयोजन कर रहे हैं। मर्चेंट एसोसिएशन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भी अच्छा योगदान है। हमारे साथ जितनी भी हमारी वॉलंटियर एसोसिएशन है, जैसे ZBA के जो यूथ विंग है, मर्चेंट एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन के भी कुछ लोग और जो हमारे फ्रूट्स एंड मीट जो हमारे विक्रेता हैं उनके जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है, सभी डिपार्टमेंट, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की हमें अच्छा सपोर्ट है और हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छा आयोजन हो। केडे नंग ई ngata peripheries kune nanga mega cleanliness drive chik ngata organize chon nangino tene tenanga ngata khak nam sala tene zanskare administration department officers nang officials langes yang tena soga nyampo ngata ngai merchant association ngata ngai thusmi langes yang tena soga ngata ngai government degree college ngata staff langes yang tena soka ngata volunteers mamang pojik ngata thuse tene diri ngata i kha padumina ngata mega cleanliness drive chik ngata organize chonna yote no pe skot pa you morning session bena ngata cleanliness drive po ngata chuchesin yang testing boni cleanliness drive po testing ni tene ngata ina padume market ekha tene ngata awareness program jiga ngata i kha organize chuchesin kaw ngata rural development department na ZBA youth wing niske collaboration la ngatang chuchesin kazu ngatang sama tugyu sinok tene ngatang each cleanliness drive chik chose tene ngati lasting permanent solution inogazerna manokle chikot pasangna tena ngata e cleanliness drive pesang ngaje focus po ngatang awareness program ena in nam chakpa mimang skunena ngatang behavior na change yong se ngata behavioral change yonokle behavioral change ngata awareness program through yong chuchesin ngatang tena ngata skit ngata daksa ngata awareness program na schools kune ngata loptuk kune ngata skit program dik yang tena sogate ka ngata lecture nang ngata expert ngata government degree college ngata assistant professors nang yang tena so khaspa rik ngata thuse tene ngata awareness program jik ngata chuchesin tene skot pasangna tene ngata yugo ngai eye opener ji toxiga ngai start skot pasangna i toxic cleanliness drive jik cho system boni dembarang rewachot tene memang sune samle na gurjayon behavior na gurjayon tene ngatangai cleanliness chokla tene migone ma ngatangai na borin kana ngata rural development department jute tene swachh bharat mission jare ngata program jik ngatangai lo mangpo jik ne phala ngata rule yotano tene te charji gone skorla ngatangai awareness program mang chuchesin kana ngatangai solid waste management ya tena so liquid waste management fecal sludge management ya tena so ngatangai kazuk shik ngatangai sangre thoga ngatangai chakla stick ngata zat goshi su tes korla ngatangai shang school ma school ches tene ngata mixi ngata swachh bharat mission tena hoino ple tampo tan zamling yong ski mimang language la changma la jule jun tene during changma kinken pano ngata khoryuk nimo jete ngata world environment day jete 5 June lodang si news teno tene during ngaja zanskare tene sub division nang la ngaja zanskare youth initiative nen tenya ponyo ngati SDM sab tene ngati PWD head indo chai ngati BDO sab indo chai ngati naib tahsildar indo kai chai ngati NT indo tene ngata merchant association tene ngata vegetable association na tene khong samman ama chospana volunteer na changma thuste tene ngaji zanskar na cleanliness drive si dulen yotte ketena ngata khakchen ji chanok che jana ngata khoryuk po ketena changmesa duna purchase po ketena ngata ma khakchen ji chanok che jana khoryuk po stente tene ngata khamde bo ketena gyala jilu sono tene dang tene ngata samma use no ki ngata plastic rigs mangpo yoni teno tene tebe ketena ngata khoryuk ka man no sken chemoje cheni no tene ngata kangri gun juni no tene ngata ladakh toxic jaga ji inna tene ngati kangri bo ki ngata chu ketena ngata kangri ka stente no tene ngata khoryuk po sopo jana ngata kangri ka no sken lepche puma ten ketena te fe ngata khoryuk po ngata important is something ngata zamtup nyen na ngata nang re ngata responsibility khurte ngata tene kimsa goni
थातो थमा माफांगा कारसे माफांगा तने ngata plastic un kurang suso pheste tene paper un kurang suso pheste tene te un ngata daksa ngata ek tipar ni zo tene municipal committee chone tena tangches tene ngata chamtup ni na kimsa un me shafs me shaf na chi chano tene ngata me tutpa be tene ngata daksa kangri gun ka problem chano kala kangri gun kan noskon mangpo ji lebno te fe me shafs tene chamtup ni na suso thokni daksa ngaji dring tangaji एक क्लीनेस्ट ड्राइव जुले ने तो द्रिंगति चमतुप ने ngata market po main market po साफ से no चेजना एक मांस ति किमसा मांको पांच ते तुगले चेजना individual responsibility मुनिन चेस पे जास्ते यु समा सोंस तो गया लेते ने ता ई दिरिंग निगजी का ड्राइव po बोट टेस्ट ने तेने गजी मिमांग संगला जुवा पुचेस इन चेजना निजा युलुल न निजा साबोरा जा तेने चमतुप ने ngata environment day जास्ते ngata चमतुप ने दुलना बिंग्स ते तेने ngata market ना ngata खांगपा चोक्स ngata लुंग चो ते उन साबोर चेस तेने छंगमा एक न्यामरूप जते लास्ट चेस तो जुवा फुलेन ले या संस्कार मिमांग संगला। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल्चरल सोसाइटी भालीसा एवं राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय घोवारी भालीसा की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय हमारी भूमि और हमारा भविष्य था। दोनों कार्यक्रमों में विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य हरमिंदर सिंह ने की। इस अवसर पर बोलते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब जरगर ने कहा कि सोसाइटी 1995 में हर साल पर्यावरण सप्ताह यूं ही मनाती आ रही है। इससे हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज लोग जंगलातों का ऐसे कटाव कर रहे हैं कि खुद की जिंदगी तो बसर कर रहे हैं ऐशो आराम के साथ। जो आगे आने वाले नस्लें हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम बहुत सारी उनकी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आज तो लोग तरक्की किए जा रहे हैं, लेकिन वो कितने नुकसान में हैं ये नहीं देखते। ऐसा समझ लीजिए कि खुद के लिए खुद ही खोद रहे हैं। पर उनको ऐसे यूज करना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी सफर ना हो, उनको कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो। 5 जून हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के तौर पर मनाया जाता है और इसके हर साल थीम बदलते रहते हैं। जो भी वक्त की नीड होती है उसके मुताबिक थीम बदलते रहते हैं। और हमारी सोसाइटी एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल स्पोर्ट कल्चरल सोसाइटी 1995 से लेकर के आज तक पूरे इसको मनाते आ रही है, बल्कि ये पूरा वीक अब मनाया जाएगा और 11 तारीख को इसका फाइनल होगा। तो आज का इस साल का जो थीम था आवर अर्थ आवर फ्यूचर और जो रेस्टोरेशन ऑफ लैंड वगैरह। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। लोकसभा चुनाव में जेल में बंद इंजीनियर रशीद की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ गई है। एक ओर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट हैं तो दूसरी ओर दूसरे दल उमर अब्दुल्ला के बयानों को लेकर निशाना साध रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के एक ट्वीट पर वहीद रहमानुपर्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने जवाब भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि वहीद, मैं आम तौर पर यहाँ किसी भी आगे पीछे की बातचीत में शामिल नहीं होता। मैंने इंजीनियर की रिहाई के बारे में बात की, साथ ही मैंने 2019 में हिरासत में लिए गए हजारों लोगों की रिहाई के बारे में भी बात की। मेरे लेख एक दृष्टिकोण है। मैं कुछ हिस्सों से सहमत हो सकता हूं, कुछ हिस्सों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन वो एक राय है। जहां तक इंजीनियर रशीद की रिहाई का सवाल है, ये अदालतों का मामला है, जैसा कि ऐसे सभी मामलों में होता है। मैं पहले रशीद की हिरासत से सहमत नहीं था और अब भी इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन यहां केवल एक आदमी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि जेल में हजारों लोगों के बारे में होना चाहिए, जिनमें जम्मू कश्मीर के बाहर के गुमनाम लोग भी शामिल हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।